Good morning, students. So welcome back. We are going to discuss employment and growth, class 12th, chapter 6. So let's start. So पिछली वीडियो में हमने यहाँ तक पढ़ा था कि मीनिंग एंड टाइप्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट. तो एम्प्लॉयमेंट देयर वेरियस टाइप्स, सेल्फ एम्प्लॉयड, वेज एम्प्लॉयड, रेगुलर वर्कर एंड कैजुअल वर्कर. तो यहाँ पर दिया है सेल्फ एम्प्लॉयड और वेज एम्प्लॉयड. वेज एम्प्लॉयमेंट टू टाइप्स होते हैं, रेगुलर वर्कर एंड कैजुअल वर्कर. तो यहाँ पर डेफिनेशन दिया है सेल्फ एम्प्लॉयड. हु आर द पीपल हु आर सेल्फ एम्प्लॉयड. तो यहाँ पर लिखा हुआ है द वर्कर हु ऑन्स एंड ऑपरेट ऑन एंटरप्राइज to earn their livelihood are known as self-employed, है ना. तो worker who owns and operate on enterprise, जो वर्कर के पास अपना खुद का धंधा या कोई भी काम है ना, और उसी से वो अपना लिवलीहुड, जीवन व्यापन करता है, तो उसको सेल्फ एम्प्लॉयड कहा जाता है. सिंपल सा भाषा है, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है नहीं. More than 50% of workforce in India belongs to the self-employed category. और इंडिया में 50% से ज़्यादा लोग सेल्फ एम्प्लॉयड कैटेगरी में काम करते हैं. अब यहाँ पर एग्जांपल, शॉपकीपर, ट्रेडर, बिजनेसमैन, फार्मर्स, ये सारे लोग क्या हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड हैं. अब नेक्स्ट, वेज एंड हायर्ड एम्प्लॉयड. हु आर द पीपल हु कम्स अंडर द वेज एंड हायर एम्प्लॉयड. First point, those people who are hired by others are paid wages or salary as a reward for their services are called hire employed. तो hired employer किसको कहते हैं? These are those individual who are hired by the other individual or entrepreneur and they are paid for their services they used to provide, है ना, as a wage or salary. तो ये क्या है? ये सारे लोग क्या हैं? दूसरे इंटरप्रेन्योर इनको हायर करते हैं और हायर करने के लिए इनको सैलरी या वेज दी जाती है. क्यों दी जाती है? बिकॉज दे गिव देयर सर्विसेज. ये लोग अपना सेवा उनके लिए देते हैं, उसके बदले में इनको वेजेज या सैलरी मिलती है. तो ये सारे लोग हायर्ड एम्प्लॉयड में आते हैं. नेक्स्ट पॉइंट, दे ऑफर देयर लेबर सर्विस टू अदर एंड इन रिटर्न गेट वेजेज. मोस्टली वाई पीपल हायर? बिकॉज लेबर सर्विसेज आर प्रोवाइडेड बाय द वर्कर. यहाँ पर क्या है, जो भी वर्कर है जो उसको हायर किया जाता है वो क्या प्रोवाइड करता है? लेबर, अपना लेबर उनको देता है. इन रिटर्न उनको वेजेज या सैलरी मिलती है. एग्जाम्पल, डॉक्टर इज एम्प्लॉयड बाई ए हॉस्पिटल, ए टीचर इज एम्प्लॉयड बाई ए स्कूल. अब यहाँ पर हु आर द पीपल हु आर हायर्ड बाई द अदर एंटरप्रेन्योर्स? लाइक डॉक्टर इज हायर्ड बाई द hospital, and what doctor gives to hospital? He gives his labor and in return he receive a salary. Like that teacher hired by the school, he gives his labor and he return he gets the salary. Next point, casual worker. Who are casual worker? Those people who are not hired by their employers on a regular or permanent basis and do not get सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट आर सेड टू बी कैजुअल वर्कर. तो यहाँ पे कैजुअल वर्कर कौन है? दे आर ऑल्सो हायर्ड बाय द इंडिविजुअल बट दे आर नॉट हायर्ड ऑन द परमानेंट बेसिस. इनको परमानेंटली हायर नहीं किया जाता है, कुछ समय के लिए हायर किया जाता है. और जनरली यहाँ पर दिक्कत क्या है कि सोशल सिक्योरिटी इनको नहीं मिलती है, जबकि परमानेंट एम्प्लॉयड में क्या है, परमानेंट एम्प्लॉयमेंट में सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइडेड है, जबकि यहाँ पे सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं की जाती है. तो इनको कैजुअल लेबर कहा जाता है. जाए लाइक लेबर, कंस्ट्रक्शन लेबर. नेक्स्ट, दे आर नॉट हायर्ड ऑन ए परमानेंट बेसिस. इट मीन्स दे डोंट हैव रेगुलर इनकम. अब डेफिनेटली यहाँ पर जो परमानेंट बेसिस पर हायर नहीं किए जाएंगे तो उनके पास रेगुलर इनकम नहीं आएगी. जनरली जब काम मिलेगा तो करेंगे, जैसे लाइक कंस्ट्रक्शन वर्कर, कहीं कंस्ट्रक्शन का काम है, करेंगे तो पैसा मिलेगा. तो इसमें क्या होता है, रेगुलर इनकम नहीं होती है, फिक्स इनकम नहीं होती है. जब काम मिलेगा पैसा आएगा, नहीं काम है पैसा नहीं आएगा. तो प्रोटेक्शन और रेगुलेशन फ्रॉम द गवर्नमेंट, जॉब सिक्योरिटी, सोशल बेनिफिट, यहाँ पर कोई भी प्रोटेक्शन नहीं है,
है ना, या लाइक रेगुलर या परमानेंट एम्प्लॉयड को प्रोटेक्शन है ना, उनको रेगुलर सैलरी आती है मंथ में। उसके बाद बेनिफिट मिलता है लाइक फ्री एजुकेशन टू देयर चिल्ड्रन, मेडिकल फैसिलिटी, है ना। उसके बाद रहने के लिए घर, तो ये सारे सिक्योरिटी मिलती, पीएफ वगैरह कटता है। जबकि यहाँ पर ऐसा कोई बात नहीं होता, केवल इनको वेजेज मिलता है और बाकी कुछ नहीं मिलता है। दे आर अकाउंट फॉर 32.8% ऑफ इंडिया वर्क फोर्स। और जनरली इंडिया में जो भी वर्क फोर्स है, पिछले वीडियो में हमने वर्क फोर्स की बात की थी, वर्क फोर्स किसको कहा जाता है, तो टोटल वर्क फोर्स में से 32.8% जो वर्कर हैं दे आर कैजुअल वर्कर। अब नेक्स्ट, रेगुलर वर्कर, सैलरीड, परमानेंट। तो यहाँ पर रेगुलर वर्कर किसको कंसिडर किया जाएगा? व्हेन ए वर्कर इज इंगेज्ड बाय समवन और बाय ए इंटरप्राइज एंड पेड हिज और हर वेजेज ऑन ए रेगुलर बेसिस। अब यहाँ पर जनरली दोज इंडिविजुअल हु आर हायर्ड बाय द इंटरप्रेन्योर और सम इंडिविजुअल ऑन ए रेगुलर बेसिस है, दे आर पेड द रेगुलर सैलरी। यहाँ पर रेगुलर सैलरी दिया जाता है बिकॉज दे यहाँ पर रेगुलर वर्क होता है। सो दे आर नोन एज द रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉयड और रेगुलर, और इनको रेगुलर एम्प्लॉयर कहा जाता है। दे आर हायर्ड ऑन परमानेंट बेसिस एंड ऑल्सो गेट सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट लाइक। अब यहाँ पर बोल रहा है कि रेगुलर एम्प्लॉयमेंट में क्या फ़ायदा है, तो परमानेंट बेसिस, यहाँ पर परमानेंटली हायर किया जाता है, थ्रू आउट द ईयर वर्क यहाँ पर होता है और सम लाइफ टाइम भी वर्क दिया जाता है। तो यहाँ पर क्या है, सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट मिलता है। सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट में क्या आता है? प्रोविडेंट फंड, जिसको पीएफ कहा जाता है। सम अमाउंट सैलरी से काटा जाता है और कुछ इंटरप्रेन्योर या एम्प्लॉयर अपने तरफ से भी देता है और दोनों मिलकर के एक फंड में जमा होते हैं, है ना, और वो रिटायरमेंट के बाद मिल जाते हैं। उसके बाद ट्रेवलिंग अलाउंस, रेगुलर एम्प्लॉय को ट्रेवलिंग अलाउंस मिलता है, आप कहीं भी ट्रेवल करेंगे उसके लिए अलाउंस दिया जाता है। या हॉलीडे पैकेजेस भी बहुत जगह मिलता है। पेंशन, उसके बाद पेंशन स्कीम है, ग्रेच्युटी। नेक्स्ट, दे आर अकाउंट फॉर जस्ट 14.6% ऑफ इंडिया वर्क फोर्स। अब यहाँ पर आपने देखा कि इंडिया में केवल 14.6% वर्कर ही रेगुलर एम्प्लॉयर हैं। अब एग्जाम्पल के तौर पे यूनिवर्सिटी लाइक प्रोफेसर, टीचर्स इन स्कूल, पुलिसमैन, आर्मी पर्सनल, जिसको भी सैलरी मिलती है और परमानेंटली वर्क करता है वो रेगुलर एम्प्लॉय में आता है। अब एम्प्लॉयमेंट डिस्ट्रीब्यूशन 1999 से 2000, ये इकोनॉमिक ईयर, जब भी हम किसी भी डाटा को काउंट करते हैं तो पर इकोनॉमिक ईयर ही काउंट होता है, आपको पता भी है। तो नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट, यहाँ पर सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन 52.6%, सबसे ज़्यादा लोग सेल्फ एम्प्लॉयड हैं। और उसके बाद रेगुलर वर्कर 14.6, कैजुअल वर्कर 32.8, टोटल 100%। ये इंडिया का वर्क फोर्स है। अब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क फोर्स बाय इंडस्ट्री, डिफरेंट इंडस्ट्री, सो प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी ही आर गिवन। प्लेस ऑफ रेसिडेंस दो जगह है, अर्बन एंड रूरल। तो रूरल में यहाँ पर दिया हुआ है प्राइमरी वर्कर 76.7%। अगर 100% वर्क फोर्स माना गया तो यहाँ पर 76.7% रूरल में लोग काम करते हैं, अर्बन में 9.6%, मेल 53.8% एंड 75.1% फीमेल हैं इसमें, है ना। तो प्राइमरी सेक्टर में टोटल वर्कफोर्स कितना है? 60.4। इंडिया में जितने भी लोग काम करते हैं प्राइमरी सेक्टर में ही केवल 60.4% लोग काम कर रहे हैं। सेकेंडरी सेक्टर में भी दिया है 10.8%, रूरल गांव से लोग काम कर रहे हैं, अर्बन 31.3। तो अब यहाँ पर जेंडर वाइज परसेंटेज दिया है 17.6 और 11.8 फीमेल, अब टोटल 15.8%। तो यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में 15.8% टोटल वर्कफोर्स इंडिया का यहाँ इंगेज्ड है। और टर्सरी सेक्टर 12.5, रूरल एरिया में 12.5% लोग
और अर्बन एरिया में 59.1। मेल और फीमेल जेंडर वाइज डिस्ट्रीब्यूशन दिया है, मेल 28.6 और 13.1, और टोटल यहाँ पर 23.8। तो दीज आर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्कफोर्स। 60.4 दिया हुआ है प्राइमरी सेक्टर, 15.8, ये मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर में 23.8, तो टोटल 100%। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन। अब जॉबलेस ग्रोथ, तो इसको हम नेक्स्ट वीडियो में कंसिडर करेंगे, देखेंगे। ओके, थैंक यू।